प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखो विराट कोहली प्लेज वेरी ब्यूटीफुल कवर ड्राइव। अब इसमें क्या हुआ, जो ये घटना है वो पहले ही घटित हो चुकी थी, पहले ही, क्योंकि जिसने देखने वाले ने लाइव करके या जो देख रहा उसके बाद में जो घटना घटित हो गई उसके बाद में उसने हमें बताया था, लेकिन ये घटना तो पहले ही घटित हो गई, ये पास्ट में जानी चाहिए थी। लेकिन क्या ये लाइव कमेंट्री है, किसी चीज का आपको देखा हल हमें सुना रहा है, जहां पे भी आपको देखा हल सुनाएंगे, जैसे मान लो कोई बेस वगैरह चल रहा है उसका आपको देखा हल यदि हमें सुनाया जा रहा है, तो वो सदाई कौन से टेंस के द्वारा निरूपित किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला इसमें आइटम्स एंड फ्रेज, लोकोक्ति और मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे जहां पे भी होंगे, लोकोक्ति और मुहावरे जहां पे भी होंगे उसमें सदाई इस कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अब देखो यदि हमारी एग्जाम में आया, क्योंकि ये 4 नंबर का था, ये बिंदु 4 नंबर का है, क्योंकि अब इसमें देखो एग्जाम में ये तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, रिक्त स्थान आ जाएगा, यहाँ पे कोष्ठक में मैं वर्ग देती बी। ये कल वाले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि जो बी है इसकी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है इजार है, सेकंड फॉर्म होती है वाजवर, थर्ड फॉर्म होती है बीइंग, और आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग। ये कल मैंने बताया था आपको। अब इसमें देखो हम भरेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। अब देखो ऑनेस्टी है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम जाहिर सी बात है इसका प्रयोग करेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म है, इजार है, सेकंड फॉर्म है वाजवर, थर्ड फॉर्म है बीइंग, और आईएनजी फॉर्म है बीइंग। तो हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं, इज का। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंटों को ये पता नहीं चलता है कि बोलते हैं इज यहाँ पे क्या है, तो उनका एक ही आता है इज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि मैंने आपको कल वाले वीडियो में एक बात बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जहां ही होता है कि वो क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है। क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है, मेन वर्ब होती है उसकी हेल्प करती है किसमें, टेंस के फॉर्मेशन में, तभी हमें पता चल पाएगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा रहा हूं, मैं प्लेइंग लगा रहा हूं, वाज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी प्लेइंग लिख रहा हूं। अब ये दोनों मेन वर्ब समान है, प्लेइंग। इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि ये टेंस का फॉर्मेशन कौन सा है, भाई टेंस कौन सा है, ये लगा के पता चल गया कि हम इसमें टेंस है इजार है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, वाजवर है तो पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। तो ये तो टेंस का फॉर्मेशन बता के कभी भी हेल्पिंग वर्ब है वो किसी भी सेंटेंस में अकेली नहीं आती है। तो ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। स्लो बट स्टेडी, being sudden, ये क्या है, आइटम्स है। आइटम जहां पे भी हो गई, लोकोक्ति और मुहावरे जहां पे भी आ रहे हैं, तो वहां पे हमें बिना सोचे समझे क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएस, यदि कर्ता सिंगुलर है, यदि कर्ता प्लूरल है, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरी जाती है और कर्ता सिंगुलर है, वहां पे वर्ब की क्या भरी जाती है, वर्ब की यदि कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएस, यदि कर्ता प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ पे दी हुई आ रही है वो वैसी की वैसी
पर देनी है। इसमें अगला बिंदु होगा हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल देखो हिस्ट्री से बना हिस्टोरिकल, हिस्ट्री हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, तो इसका वर्ग है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य किसको बोलेंगे? हमारा जो इतिहास है, पीछे की कोई बात है, जैसे अकबर हुआ, महाराणा प्रताप हुआ, वो इतिहास संदर्भ में पीछे पास्ट में जो बातें बीत गई है वो इतिहास में आती है। उस संबंधी जो तथ्य आ रहा है जो वर्तमान में हम हमेशा यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए सदाई कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे अब इसमें हमने लिखा था महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। अब इसमें देखो वर्ग तो है कॉल। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम आएगी, वो क्या कि सर आपने बताया था इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस पर आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आ जाएगा। यहां पे महात्मा गांधी है वो सिंगुलर है, जाहिर सी बात है सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम उसके साथ के कॉल में ऐसे ही क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको यह बताया था कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट सिंपल है, हमने भरा भी प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल किस प्रकार से है देखो आगे हम बिंदु पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। वो इसमें जैसे हमें एक्टिव दिया हुआ था उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। अब उसमें यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या ऐसे ही इनमें से आ रहा है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही आ रहा है, यदि हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये चेंज कैसे होगा? इजआरएम, इजआरएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको बोला जाता है फॉर्मेशन, इसको बोला जाता है फॉर्मेशन। वाक्य का रूप परिवर्तन नहीं होता है, वाक्य का रूप परिवर्तन होता है, अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। ये वैसा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का है, वापस हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल का ही, पास्ट सिंपल का थोड़ी बन जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है? पैसिव फॉर्म है, इज कॉल्ड, यहां पे पैसिव फॉर्म है, लेकिन इसको प्रेजेंट सिंपल ही बोला जाता है। अगला इसमें देखो सरदार पटेल इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल को लौह पुरुष बोला जाता है, ठीक है। अब ये भी देखो इज कॉल्ड, जहां पे इतिहास संबंधी जो भी तथ्य होगा, इतिहास संबंधी जो भी तथ्य होगा वो सदा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के द्वारा निरूपित किया जाएगा। अब इसमें मैंने आपको बिंदु बताए लगभग लगभग, इसमें से प्रेजेंट सिंपल है एक तो ठीक करता ही है, बोर्ड एग्जाम को 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम होती है उसको एक को ठीक करता है। चाहे इसमें से आपको जैसे मान लो डायरेक्ट या तो कोई एडवर्ब देके पूछ ले, भाई एडवर्ब वाली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भाई हमें 10-12 एडवर्ब वो लर्न करनी है। और उसके अलावा यदि हमें पूछे कोई, हमें जैसे मान लो साइंटिफिक फैक्ट पूछ ले या हिस्टोरिकल फैक्ट पूछ ले, या जैसे मान लो कि यूनिवर्सल ट्रूथ पूछ ले या हैबिचुअल ट्रूथ पूछ ले, या उसके बाद में लाइव कमेंट्री के संदर्भ में आइटम्स एंड फ्रेज है, इनके संदर्भ में जो भी पूछ ले, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे? इनका सही यदि अध्ययन किया हुआ होगा तो हम इसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कि कल मैंने आपको जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में बताया था, उसी प्रकार से द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है, राइज इन द ईस्ट, पूर्व में उदय होता है, जो सेट है वो किस में है? वेस्ट में, पश्चिम में। तो हम देखो द सन सेट्स ऐसे ही है। अब इसमें ना तो देखो कोई एडवर्ब वाली भी है ना कोई बात है, फिर भी हम देखो प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सबसे बड़ी बात ध्यान में आपको ये रखनी है, जहां पे भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जहां पे भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वहां पे हम कौन सा टेंस भरेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। मैंने आपको ये नियम बताए, इसके अलावा जो आपको कल जो एडवर्ब बताए थे, ये यदि हमें
यदि आप ये नहीं कर पा रहे हो, ये बढ़िया तरीके से प्रिंटेड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी जितनी भी ग्रामर है वो क्रॉस हो गई है। क्योंकि पैसिव वॉइस है वो भी टेंस पे चलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो भी टेंस पे चलेंगे, टेंस के बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हर विद्यार्थी के ये होना चाहिए कि हमें जैसे इसकी जो हिंदी जो पहचान है, एडवर्ब है, इसके जो हमें निश्चित प्रयोग बताए गए हैं, इसमें जो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी जो मेन वर्ब लगती है, वो पूरी की पूरी हमें आनी चाहिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, हमारा जो सेकंड होगा वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी सबसे प्रथम बात है वो है कि हम इसकी हिंदी पहचान आनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। जब तक हमें हिंदी पहचान जो याद नहीं होगी तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, जो हमारे जो सेंटेंस है उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मान लो कि मतलब आपको कोई स्टडी संदर्भ में कुछ भी लिखा रहा है, आपको जैसे मान लो कि टेंस आ रहे हैं, आप समस्या याद है कि आपने वो टॉपिक लर्न नहीं किया, तो अब आप क्या करोगे, छोटे छोटे सेंटेंस जैसे 5-5, 7-7 दो शब्दों के सेंटेंस बना के खुद उसको 30-40 शब्दों, 50 शब्दों का, 60 शब्दों का बना सकते हैं। जैसे अब आप बैठे हो, अब मैं आपको पूछूंगी मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, मैं गृह कार्य कर रहा हूँ। अब आपको ये पता है कि मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। फर्स्ट बात तो ये हो गई। अब उसके बाद में इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है, मुख्य क्रिया क्या लगती है, ये आपको सही सलामत याद है। फिर दूसरा कि हम जो 3 सेंटेंस करवाते हैं, अफर्मेटिव करवाते हैं, नेगेटिव करवाते हैं, इंट्रोगेटिव करवाते हैं, तो उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का जो पैटर्न है, सेंटेंस रिकॉर्डिंग है, जो भी यदि आपको लर्न है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव जानते सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव होता है नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो यदि ये अफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य है, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये बनेगा, शुरुआत में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इजारा लगाना पड़ेगा, उसके बाद में प्रोपिक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आपको पता होगा, तब आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको यही पता नहीं कि इस टेंस की जो हिंदी पहचान क्या होती है, इसमें एडवर्ब क्या होती है, इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है, इसमें जो मुख्य क्रिया क्या लगती है, तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे, इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। अब इसमें देखो, पहला है हिंदी पहचान। हिंदी पहचान, इसमें देखो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि आते हैं। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। ये हो गई इसकी हिंदी पहचान। दूसरा बिंदु आता है एडवर्ब। एडवर्ब में देखो, पहला है ज्यादातर है नाउ, at this time, at this moment, look, listen, in the morning, evening,
स्थित। अब ये इसकी क्या है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या है, एडवर्ब है। अब इसमें एक बात आपको वो ध्यान में रखनी है कि देखो मैंने आपको यहाँ पे दो लगाए, लुक और लिसन। इसके आगे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसको आप क्या विस्मयादि सूचक चिन्ह बोलते हो, वो है यदि आपको सेंटेंस के शुरुआत में, यदि आपके सेंटेंस के शुरुआत में, जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, लोग क्या रखा है। अब इसमें देखो ना तो कोई एडवर्ब है, क्यों कहीं पे एडवर्ब थोड़ी आएगी, ये तो मैं आपको दिखाने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है, कोई एडवर्ब नहीं है कि यहाँ पे ये दिल लुक आ रहा है, लिसन आ रहा है, ऐसा कोई सा भी तो शब्द आ रहा है, उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ रहा है। यदि सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है तो आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे अभी ये ग्रुप है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये हमें सर ने बताया था कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, ठीक के साथ इज लगेगा, इस पे ही हो गया। अगला इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो टेंस की क्या करते हैं, टेंस फॉर्मेशन में जो मेन वर्ब की मदद करती है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तीन होती है, एक होती है इज, एक होती है आर, एक होती है एम, ये तीन होती है। अब इनका भी निश्चित यूजेज है। इज है वो किसके साथ यूज की जाती है, इसका यूज होता है वो होता है यदि जो सब्जेक्ट है उसमें प्रोनाउन ही आया हुआ है, सी आया हुआ है, इट आया हुआ है, या कोई सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन तो आप समझते होंगे, नाउन किसको बोलते हैं, नाउन बोलोगे किसको। अब जैसे मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट है वो यहाँ पे ये लिख दिया कि सी भी समझ जाएंगे, सी भी समझ जाएंगे, इट भी समझ जाएंगे, लेकिन सिंगुलर नाउन क्या होता है ये बात नहीं समझते हैं। कि जैसे मान लो कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति के नाम को संज्ञा करते हैं, वही तो होते हैं। अब जैसे मान लो कि मेरा नाम है, मैं खुद संज्ञा हूं, इसका मतलब मेरा नाम आ गया, मैं एक ही तो हूं ना, सिंगुलर मतलब एक वचन, नाउन का बता दिया मैंने, नाउन एक ही, मैं खड़ा हूं, मैं नाउन हूं, तो ये क्या हो गई सिंगुलर नाउन, तुम्हें एक है। अब जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये भी नाउन है भाई, ब्लैक बोर्ड नाउन है क्योंकि ये थिंग्स में आ जाती है, तो ये सिंगुलर है, ब्लैक बोर्ड सिंगुलर है, ये चौक है ये सिंगुलर है। हम जैसे मान लो कि जैसे एक कार ले रहे हैं, सी ए आर कार, एरोप्लेन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, तो वो भी थिंग्स में आएगी, सिंगुलर है, तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लो एनिमल नेम आ गया, लोइन आ गया, लोइन है, बफेलो है, गोट है, ठीक है, ये एक के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन मानेंगे, उसके साथ इसका प्रयोग कर देंगे। आगे बात समझ में। अगला देखो, अब इसमें अगली है आर, आर का प्रयोग, आर अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। अब प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके लिए इसके साथ प्रयोग होगा, उसका जो प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ ही प्रयोग होगा। अब प्लूरल है यू, वी, दे, अब प्लूरल नाउन। अब इसमें फर्क इतना ही है भाई, तो मैंने सिंगुलर के लिए बताया था, तुमको प्लूरल बना लो। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड हो गए, कार है तो कार्स हो गई, चेयर्स हो गई, फैन है तो फैंस हो गए, मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल में आ रहे। यदि एक से ज्यादा तक प्रयोग आ रहे हैं, जैसे मान लो मैं एक तो लिख रहे हैं हमने कार इज रनिंग, आगे दूसरा लिख रहे हैं पास, तो यहाँ पे आर हो गया। आगे का समझ में, सिंगुलर और प्लूरल का ये फर्क आएगा। अब अगला हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब और बची, वो है एंड। एंड के लिए ओनली फॉर एक कर्ता होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वो होता है आई। आई के अलावा एंड का प्रयोग कहीं नहीं होता है, ना तो हम यू के साथ कर सकते हैं, ना वी के, ना दे के, सी के, इसमें ये बाध्यता नहीं रहती है सिंगुलर है प्लूरल है।
सिंगुलर प्लूरल की कोई इतना इसका तो फिक्स है, केवल आई के साथ ही प्रयोग होगा, आई के अलावा हम नहीं कर सकते। अब उसके अलावा देखो मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? जो मुख्य क्रिया है। अब मुख्य क्रिया इसमें क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? इसमें कौन सी लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो इसमें जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका हमें सेंटेंस पैटर्न आना चाहिए या सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी हम वाक्य को सही कर पाएंगे। यदि जो भी स्टूडेंट है जो ये बोल रहा है कि मैं सेंटेंस नहीं बना सकता, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। बना कैसे नहीं सकते? देखो मैं सेंटेंस पहले हमें पैटर्न आना चाहिए, बिना पैटर्न के तो हम बना ही नहीं पाएंगे, चाहे आप हो चाहे मैं हो। यदि हमारे पास पैटर्न है, जैसे शुरुआत में आता सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पैटर्न रहता है। अब इस पैटर्न पे चलना है। देखो राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अब देखो, अब इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? अब इसमें सब्जेक्ट है राम, राम लिख दिया हमने। अब इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम हो गया कंप्लीट, पैटर्न के अनुसार मैंने इसको रख दिया प्लस इज आर एन। अब हमें ध्यान में रखना है कि राम सिंगुलर है तो इज लगाओ, प्लूरल है तो आर डबल, यहां पे करता आ गया तो एन लगा दो, तो राम सिंगुलर तो इज, मतलब ये हम यहां तक आ गए, यहां तक कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाने को क्या बोलते हैं? ईट, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ईट, आईएनजी लगा दिया ईटिंग। बचा क्या हमारे पास? ऑब्जेक्ट। इसमें क्या बचा? खाना, ऑब्जेक्ट है ये फूड, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस हो गया राम इज ईटिंग फूड। अब देखो यदि हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भी हमने रख दिया, उसके बाद में इजार हम तीनों में से एक लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दी और ऑब्जेक्ट लगा दिया। अगला देखो, बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, क्योंकि हमने सब्जेक्ट का वो चिल्ड्रन लिख दिया, उसके बाद में देखो चिल्ड्रन क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर तो है नहीं, प्लूरल है। तो चाइल्ड होता, चाइल्ड का हो गया चिल्ड्रन, तो आर लगा दिया हमने प्लेइंग। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दिया हमने। हाँ अगला देखो इसमें नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस देखना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, वो है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें वो होगा थोड़ा बहुत ब्रह्मा गाना गा रही है, ब्रह्मा गाना गा रही है, ब्रह्मा इज
सॉरी रमा गाना नहीं गा रही है, नेगेटिव है। रमा इज नॉट सिंगिंग। अब इसमें देखो रमा का सब्जेक्ट, तो हमने उसको सब्जेक्ट इज का लिख दिया। उसके बाद में देखो इज आर और एम, इज आर और एम इसमें से एक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में सेंटेंस नकारात्मक है तो उसके लिए हमने नोट का यूज कर दिया। और अब ये फर्स्ट वन प्लस आई जी सिंगिंग लगा दी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग है वो लिख दिया। अंग कार्य नहीं कर रहे हैं। We are not doing homework. We are not doing homework. ये देखो यहाँ पे करना एक डू की लिया, डू सेकंड फॉर्म होती है, डिड थर्ड फॉर्म होती है डन, आई फॉर्म होती है डूइंग। ये बात भी आप ध्यान रखें। अगला इसमें वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाएगा। वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले रख देंगे। अंत में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहता है। अब इसमें देखो हम बना रहे हैं क्या अजय हिंदी पढ़ा रहा है, क्या अजय हिंदी पढ़ा रहा है। तो अजय के लिए आ जाएगा टीच, अजय पढ़ाने को बोलते हैं टीच, टीचिंग हिंदी। अब उससे आगे देखो क्या वे घर जा रहे हैं, क्या वे देखो बहुवचन है, यदि कर्ता बहुवचन होगा तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। गोइंग टू होम। अब देखो इसमें मैंने आपको अफर्मेटिव तो सेंटेंस बताया था, नेगेटिव सेंटेंस बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको सेंटेंस करना है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस करना है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सेम का सेम ही रहता है। नेगेटिव सेंटेंस में जो किया था, नेगेटिव सेंटेंस में क्या किया, इंट्रोगेटिव में इजारक पहले आ गया, बस इजारक पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम किसका प्रयोग कर देते हैं, नोट का प्रयोग कर देते हैं। सेम वैसा का वैसा ही रहता है। आगे देखो अब हमने दोनों टेंस पढ़े। अब इसमें देखो
अब देखो मैंने 10 एग्जांपल लिखे हैं। अब 10 एग्जांपल मैंने दो टेंसों के लिखे हैं। हमने जो दो टेंसों का जो अध्ययन किया है, पहला है प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब उसमें ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़नी है, इस प्रकार से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़नी है। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में, जैसे हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है कहां पे जो एडवर्ब आ रही है, कहां पे एडवर्ब नहीं आ रही है, कहां पे हमें जो सर ने बताया जो फिक्स नियम आ रहे हैं। यदि हम बार-बार इन चीजों की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। अब देखो पहला एग्जांपल है सी ब्लैंक है, कुक है, फूड है, नाउ। अब हमें जो मैंने आपको दो टेंस पढ़ाया है उसमें दिया हुआ है नाउ है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बढ़ गए इज कुकिंग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इंजारम होती है, मेन वर्ब होती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। तो यहां पे सी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ ई आ जाएगा, ई प्लूरल होता तो आर आ जाता, आई होता तो एम आ जाता, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस प्रकार से हमारा सही हो गया। ही ऑलवेज ब्लैंक स्पीक ट्रुथ। अब इसमें क्या हुआ है, अब देखो ही यहां पे सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, स्पीक के ब्रैकेट में नहीं लिया वर्ब है, ये आ गया कर है। अब इसमें देखो ऑलवेज है। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें सर ने बताया था कि ऑलवेज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट जो यदि जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएस, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेसिकली कैसे आ जाएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे इसमें सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। तो यहाँ पे देखो ही है, ही सिंगुलर है, सेंटेंस है वो क्या है, अफर्मेटिव है तो स्पीक्स आ जाएगा। अब देखो यूं एट दिस टाइम का प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भरेंगे आर सिंगिंग, क्योंकि यूं यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। वी जनरली या प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में, तो वी यहाँ पे क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी। यहाँ पे यदि मेक की आगे, अन्यथा यहाँ पे यदि सिंगुलर होता है, यहाँ पे ही होता, सी होता, इट होता या कोई सिंगुलर नाउन होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देते हैं। लिसन, ये बात मैंने बताई थी, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ रखा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो एम टेलिंग। he planned to temper daily, daily कौन से में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता था। प्रेजेंट सिंपल में आते ही हम यहाँ पे क्या भर देंगे, बोझ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस पढ़ना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। दे रीड एट दिस मोमेंट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो दे आर रीडिंग, they are reading। she blend here every Sunday every के बाद में मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि every है, each है, every के बाद में मैंने बताया था every day आ गया, मंथ आ गया, वीक आ गया, ईयर आ गया, तो बात एक ही है। every के बाद में कुछ हमें every के अकॉर्डिंग लगाना है, तो हमने every के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा दिया, कम्स क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पे यू होता, वी होता, दे होता तो हम क्या कर देते हैं, कम का कम ही रख देते हैं। सुमन रेगुलरली भी किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में, तो स्पेंड्स। अब ये मत पूछना कि स्पेंड क्यों नहीं है, क्योंकि स्पेंड यहाँ पे आता तो ये प्लूरल होता। विने ओपन, ये भी कुक्स हो गया। मैंने इसके आपको एग्जांपल बताए। अब इन चीजों को देखोगे आप, बार-बार देखोगे कि यहाँ पे कुक क्यों, इज कुकिंग क्यों भरा गया, स्पीक्स क्यों भरा गया, आर सिंगिंग क्यों है, मेक क्यों है, एम टेलिंग क्यों है, गोज क्यों है, आर रीडिंग क्यों है, कम्स क्यों है, स्पेंड्स क्यों है, कुक्स क्यों है। तो आपको ये नजरिया बन जाएगा कि हमने जिस प्रकार से इसमें ये इज कुकिंग क्यों भरा गया है, क्योंकि यहाँ पे नाउन आ रखी है, एडवर्ब आ रखी है, उसके अकॉर्डिंग भरा गया है। इसमें स्पीक्स क्यों है, क्योंकि ऑलवेज आ रखा है। इसी प्रकार से हर जो टेंस होगा उसका आप अध्ययन करोगे तो धीरे धीरे वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा।